हाँ, तो डियर कैंडिडेट्स, पिछले क्लास में हमने इर्रेशनल इनइक्वालिटी एंड इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। इर्रेशनल इक्वेशंस हमारा बहुत ही इजी चीज था, ठीक है। वो बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और इर्रेशनल इनइक्वेशंस में हमने आपके डिफरेंट डिफरेंट केसेस बना करके, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हमने सॉल्व करवाया था, ठीक है। तो आज देखें, हमारे पास कल हमने एक क्वेश्चन या शायद दो क्वेश्चन किया था, ठीक है। हमको उतना आप लोगों की कॉपी में होगा कितना, हाँ, दो क्वेश्चन आप लोगों ने कल किया था, ठीक है। अब यहाँ पे हमने तीसरा क्वेश्चन दे दिया था असाइनमेंट में, ठीक है, कि इसको घर पे करना है। तो आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने ट्राई किया होगा, ठीक है, और सॉल्व नहीं हुआ है तो यहाँ पे देख ले, मैं अभी बता रहा हूँ इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास इनइक्वालिटी में तो दो टाइप के हमने पढ़े थे। पहला टाइप हमारा क्या था, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। ये हमारा पहला टाइप था हमारा, इसको हम माने थे हम fx और इसको सपोज किए थे हमने gx, ओके। तो हमारा फर्स्ट केस था हमारा fx इज ग्रेटर देन gx वाला टाइप था। दूसरा टाइप हमारा था fx इज लेस देन gx, ये वाला केस था हमारे पास। इक्वलिटी लगा दीजिए, ठीक है ना। दो केस हमने पढ़े थे, तो दो केस में से हमारे पास ये कौन सा केस अप्लाई होता है? फर्स्ट वाला केस, fx हमारा gx से ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ओके। अब देखें, इस फर्स्ट वाले केस में हमारे पास दो और केसेस बनते थे। फर्स्ट वाले टाइप में ये दो टाइप का इनइक्वालिटी हमने बताया था। ये दो टाइप में से ये क्वेश्चन किस टाइप में आ रहा है? इस टाइप में आ रहा है। और इस टाइप में दो केसेस फिर से बनते थे। देखिए कैसे बनते थे केसेस। fx तो हमारा ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट में है, ठीक है। और ये अगर निगेटिव हो जाता है तो हमारे पास फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, फिर उसको सॉल्व करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, यानी fx हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो gx पे दो केस बन सकते हैं। gx हमारा क्या है? पॉजिटिव और इक्वल टू 0, और gx हमारा निगेटिव होगा, ठीक है। मतलब gx या तो पॉजिटिव होगा या फिर हमारा निगेटिव होगा, ठीक है। दो ही केस यहाँ से अराइज हो सकते हैं gx पे, या तो पॉजिटिव या फिर निगेटिव, ठीक है। तो gx अगर हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो वहां पर देखें, सबसे पहला बात कि gx हमारा यहाँ से क्या है, इस वाले केस में पॉजिटिव और इक्वल टू 0 है। तो gx हमारे पास क्या है? x माइनस 3। तो x माइनस 3 तो हमारे पास पॉजिटिव हमने लिया ही है, कंसीडर ही किया है। तो इसको तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा हर हाल में, ठीक है। और अब देखें कि अगर gx हमारा पॉजिटिव और इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों को अगर हम स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो दोनों का इनइक्वालिटी हमारा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। जैसे दो पॉजिटिव नंबर ले लें, एक पॉजिटिव नंबर ले 2 और एक पॉजिटिव नंबर ले लिए 6, ठीक है। और 2 का हमने स्क्वायरिंग किया, ठीक है। सबसे पहले देखें 2 और 6 में से ग्रेटर कौन है? 6 इज ग्रेटर देन 2 हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों हमारे क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी है और इस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। 6 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है, ठीक है ना। तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं इस पे, ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? इसका 36 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। 36 इज ग्रेटर देन 4, यस इट इज ट्रू। 4 से 36 क्या है हमारा? बड़ा है, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव क्वांटिटी रहे, ठीक है, तो दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं, अगर दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है तो, ठीक है ना। तो दोनों तरफ हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी आ रहा है। पहला तो हमने माना fx हमारा ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये तो हमारा पॉजिटिव ही होगा। और gx पर जो केस बनाए हैं हमने, ये पॉजिटिव वाला केस बनाए हैं। तो इस केस में हमारे पास क्या है? fx और gx दोनों हमारा पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है तो हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो इस तरफ भी स्क्वायरिंग कर दिया, इस तरफ भी स्क्वायरिंग कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया? इसका स्क्वायरिंग किया तो ये तो अंडर रूट में है, तो ये क्वांटिटी आ गया, और x माइनस 3 का स्क्वायर हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखें, तीसरा केस हमारा बनता है fx पे, ठीक है। fx हमारा क्या होना चाहिए? ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी हमारे पास क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना,
क्योंकि अगर ये हमारे निगेटिव हो जाता है तो डिफाइन होगा ही नहीं। तो इसको भी हमको सॉल्व करना पड़ेगा कि एफ एक्स हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको सेटिस्फाई करने के लिए एक्स के क्या क्या वैल्यू जा रहे हैं, इसको सेटिस्फाई करने के लिए एक्स का क्या क्या वैल्यू जाएंगे, और इसको सेटिस्फाई करने के लिए एक्स के क्या क्या वैल्यू जाएंगे। ठीक है, इन तीनों जो हमारे पास सॉल्यूशंस आएंगे, उन तीनों सॉल्यूशंस में जो कॉमन वैल्यूज रहेंगे वही इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि इस केस के लिए वही हमारा तीनों का इंटरसेक्शन जो मिल करके आएगा, ठीक है, वो इस केस में एक्स के वैल्यूज को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, अब यहां देखें जीएक्स हमारा निगेटिव है। ठीक है, दूसरा केस हमने लिया कि अगर हमारा जीएक्स निगेटिव हुआ तो क्या होगा। ठीक है, तो जीएक्स अगर हमारे निगेटिव है तो देखें आरएचएस में हमारे पास निगेटिव आता है। अब एक चीज लीजिए, अंडर रूट ऑफ समथिंग, ठीक है, कुछ भी है हमारा, इज ग्रेटर देन कोई निगेटिव क्वांटिटी। ठीक है, कोई भी निगेटिव क्वांटिटी के ग्रेटर हमारा अंडर रूट में हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने इसको कंसीडर किया है कि ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर ये हमारा निगेटिव है, ठीक है, तो यहां पर हमारा फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। ओके, तो ये तो हमारा पॉजिटिव ही है, तो इसका अंडर रूट भी हमारा पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोई भी निगेटिव क्वांटिटी, ये ऑलवेज ट्रू है। तो यहां से x बिलोंग्स टू r आ जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरा कंडीशन, ठीक है, कि अगर हमारा gx निगेटिव है तो gx निगेटिव वाले को तो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, और बीच वाला जो हमारे पास केस बन रहा था, यहां से हमारे पास x बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर हमारे पास आ रहे थे। ठीक है, क्योंकि यहां पर अगर आप इक्वेशन देखिएगा तो इक्वेशन को लेकर के अगर हम चलते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये वाला इस टाइप का फॉर्मेट बन जाएगा। यहाँ पर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज ग्रेटर देन निगेटिव क्वांटिटी कोई रहेगा, वहां से हमारे x बिलोंग्स टू r आ जाएगा सेकंड वाले केस से। ठीक है, तो ये तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू अटेंड कर सकता है। ठीक है, तो इस केस को हम छोड़ ही दें। ठीक है, ये केस हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन जब लेंगे तो इसमें से जो भी निकल करके आएंगे वो कॉमन वैल्यूज आएंगे। अगर मान लीजिए कि इन तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है, तो ये तो पूरा रियल नंबर का सेट ही हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना इसमें, लेकिन ये तीनों का अगर हम फिर इंटरसेक्शन लेंगे तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन हम लेंगे वही वैल्यूज हमारे पास फाइनली आ जाएंगे। ठीक है, तो इस केस को नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो हमारे पास तीन केस बने हैं, इन तीनों का हमको क्या करना होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा। फिर ये दो केस बने हैं, इन दोनों का हमको इंटरसेक्शन लेना होगा। ये हमारा फर्स्ट इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन लेने के बाद हमारे पास जो आंसर आएंगे उसको बोलेंगे हम फर्स्ट आंसर, और इसको बोलेंगे हम सेकेंड आंसर, और फिर फर्स्ट यूनियन सेकेंड हमको लेना होगा। ठीक है, तो बस अब कुछ नहीं करना है, बारी बारी से सारे इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है। तो करते हैं सॉल्व सारे इनइक्वालिटीज को। पहले इसको देखते हैं, इसमें क्या हमारे पास बन करके आते हैं। ओके, तो यहां से देखें, यहां से आ जाएगा हमारे पास x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है, और यहां से हमारे पास क्या बन करके आएंगे ये देख लीजिए। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहां से आपके फॉर्म होकर के आएंगे x इज ग्रेटर देन 7/5। ठीक है, रफली सॉल्व करके भी देख लें कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। ओके, और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है हमारा, ठीक है, हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी है, दोनों साइड में हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। दोनों सेम क्वांटिटी है और पॉजिटिव है, तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहां से देखें कितना आ जाएगा, 4x ये हमारा होगा 5 और ये 9, 14 ग्रेटर देन की इधर हो जाएगा 14, और इधर साइड हो जाएगा 4x और ये 6x, ये हो जाएगा हमारे पास 10x। यहां से आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 14/10, इसको आप काटिएगा तो आ जाएगा हमारे पास x इज ग्रेटर देन 7/5। ठीक है, और वही हमने यहाँ पे लिखा है x इज ग्रेटर देन 7/5। ओके, अब यहां से देखिए इसको सॉल्व करने पर क्या वैल्यूज निकल करके आते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं।
अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। दो तो सॉल्व कर लिया, अब तीसरा सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम आंसर सिर्फ लिखेंगे, इधर रफली सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस x, 5 इंटू 1 5, 5 माइनस 1 4। ओके, माइनस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, अब यहां से देखें, क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करें, वेवी कर्व प्लॉट करें, -5 और ये हो जाएगा 1, और हमारा पॉजिटिव वाले आंसर चाहिए तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा -इंफिनिटी से -5, क्लोज इंटरवल यूनियन 1 से लेकर के इंफिनिटी, क्योंकि हमारे पास इक्वलिटी इस पे लगा हुआ है। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास इसको सॉल्व करने पर क्या आंसर आ रहे हैं निकल करके, ये देख लें। इसको सॉल्व करके हमारे पास आ रहे हैं x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -5 यूनियन 1 से लेकर के इंफिनिटी। ओके, अब देखें, अब तीनों का क्या लेना पड़ेगा, हमको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तभी तो फर्स्ट वाले का आंसर आएगा। अब तीनों का लेते हैं हम इंटरसेक्शन। तीनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास प्लॉट करने पड़ेंगे पॉइंट्स। इधर होगा हमारे पास -इंफिनिटी, इधर कहीं होगा हमारे पास -5, इधर कहीं होगा हमारे पास 1, और 1 के बाद होगा हमारे पास 3। ओके, और हमारे पास बच गया 7/5। इसको कहाँ पे प्लॉट किया जाए, तो ये हमारा हो रहा है 5 1 जब 5 1.4 के अप्रोक्स आ रहा है, यानी कि 1 से थोड़ा सा इधर होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7/5। अब तीनों का इंटरसेक्शन ले लें। ये कह रहा है हमारा 3 से लेकर के इंफिनिटी तक। ठीक है, तो यहां से लगा दें हम 3 से लेकर के इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू। ठीक है, इधर हमारा इंफिनिटी है। ये कह रहे हैं हमारा 7/5 से लेकर इंफिनिटी, तो हमने 7/5 से लेकर के इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू रख दिया। ठीक है, ये 7/5 पे ओपन है, क्लोज नहीं है। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन है। ओके, यहाँ पर हमारा -इंफिनिटी से -5, -इंफिनिटी पे ओपन, -5 पे हमारा क्लोज, और ये हमारा कर रहा है 1 से लेकर के इंफिनिटी, तो 1 पे हमारा हो जाएगा क्लोज, और इंफिनिटी पे हो जाएगा हमारे पास ओपन, जो भी है। ठीक है, लेकिन हमको तो चाहिए कि कॉमन वैल्यूज। ठीक है, तो तीनों में हमारे पास कॉमन वैल्यूज क्या क्या आ रहे हैं, ये देख लें। फाइनली हमारे पास कॉमन वैल्यूज आ जाएंगे, 3 का इंटरसेक्शन लेना है 3 आंसर्स का, तो पहला आंसर तो हमारा ये हो गया ऊपर वाला, दूसरा आंसर हो गया हमारा बीच वाला, तीसरा ये यहाँ। तो कॉमन वैल्यूज हमारे पास आ रहे हैं वो बहुत ही कुछ अटपटा सा आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल राइट हैंड साइड में है। तो ये हमारे पास कॉमन वैल्यूज आ रहे हैं। तो फाइनली हमारे पास कॉमन वैल्यूज जो भी आएंगे वही हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा x बिलोंग्स टू 3 से लेकर के इंफिनिटी तक। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट का आंसर हमारा आ गया ओवरऑल क्या, 3 से लेकर के इंफिनिटी तक। ओके, तो अब इस फर्स्ट वाले आंसर को अब मैं इरेज कर देता हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लेना। ठीक है, और यहाँ देखें x बिलोंग्स टू 3 से इंफिनिटी, ये हमारा आ गया फर्स्ट वाले का आंसर। हम फर्स्ट वाले के आंसर में लिख रहे हैं 3 से इंफिनिटी, और बाकी सारी चीज को इरेज कर दे रहे हैं। आप लोग सीक्वेंस वाइज लिख लेना। ओके, ये हमारे पास फर्स्ट वाले का आंसर आ गया क्या, इसका आंसर आ गया हमारा x बिलोंग्स टू 3 से लेकर के इंफिनिटी तक। ओके, अब हम सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले हमारा सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे तो यहां से देखें x इज लेस देन 3 आ जाएगा। ओके, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो देखें जो हमने इसको सॉल्व करके आंसर लाया था वही आंसर आ जाएगा। क्या आंसर हमने लाया था, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से लेकर के -5
यूनियन 1 से लेकर के इंफिनिटी तक। ओके, ये आंसर लेकर के आया था हमने। इसको सॉल्व करने के बाद आप लोगों को याद होगा तो ठीक है। अच्छा, अब देखें हमारे पास इसका आंसर तो हमारे पास आ गया और इसका भी आंसर आ गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। इंटरसेक्शन लेने के बाद हमारे पास क्या आता है, एक कह रहा है हमारा 3 -5 और 1, 3 पॉइंट को प्लॉट करने पड़ेंगे। तो यहाँ हो जाएगा -5, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 3। ये कह रहा है लेस देन 3, मतलब 3 से लेकर के -इंफिनिटी तक कोई वैल्यू ले लीजिए। अभी कह रहा है -इंफिनिटी से -5, -इंफिनिटी से -5 तक कोई वैल्यू ले लिया, ठीक है। या फिर 1 से लेकर के इंफिनिटी, 1 से लेकर के हमने इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले लिया, ठीक है। अच्छा, और ये कह रहा है लेस देन 3। लेस देन 3 का मतलब क्या है, लेस देन 3 का मतलब ये हमारा -इंफिनिटी से लेकर के 3 तक। ओके, तो हमारे पास कॉमन वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगे, ये देखें 1 से लेकर के 3 तक आ जाएगा कॉमन वैल्यूज, ठीक है। और -इंफिनिटी से लेकर के हमारे पास -5 तक आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास फाइनल आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -5 यूनियन 1 से लेकर के ओपन इंटरवल 3। ओके, यानी कि सेकंड वाले में इन दोनों को इंटरसेक्शन लेने के बाद हमारे पास ये आंसर्स आएंगे, ठीक है। अब देखें बाकी सबको इरेज कर देता हूं मैं और सिर्फ आंसर को रखते हैं, ठीक है। सेकंड वाले का आंसर हमारा इतना आया है, इसको सिर्फ छोड़ते हैं, बाकी सारे को इरेज कर देते हैं। ओके, तो इरेज करने के बाद हमारे पास क्या आएंगे ये देख लें। तो हमने क्या बोला, सेकंड वाले का आंसर क्या था, ये था x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -5 क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 1 से लेकर के 3। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये देखें। हमने क्या बोला था, दोनों का यूनियन लेना है, फर्स्ट यूनियन सेकंड। इसको सॉल्व करके इंटरसेक्शन ले लिया, फाइनली हमारे पास ये बना। इन दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन ले लिया, फाइनली हमारा ये बना। अब फर्स्ट यूनियन सेकंड, इन दोनों का यूनियन लेते हैं। देखें ये कह रहा है हमारा क्लोज इंटरवल 3 से इंफिनिटी, ठीक है। और यहाँ देखें -इंफिनिटी से -5, ये तो रहेगा ही। हम ले रहे हैं फर्स्ट यूनियन सेकंड। फर्स्ट यूनियन सेकंड लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो हमारा -इंफिनिटी से -5, इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगा क्योंकि ये हमारा अकेला है। यूनियन में हमारा ये दे रहा है 1 से लेकर के 3 और ये दे रहा है हमारा 3 से लेकर के इंफिनिटी, ठीक है। इसमें हमारा 3 इंक्लूडेड नहीं है लेकिन इसमें हमारा इंक्लूडेड है। अगर हम यूनियन करके भी लिखते हैं इसको, यहां से देखें तो 3 से लेकर के इंफिनिटी इसको लिखेंगे, यूनियन लिखेंगे 1 से लेकर के 3, या फिर ऐसा भी लिखेंगे 1 से लेकर के 3 यूनियन 3 से लेकर के हमारे पास इंफिनिटी, ठीक है। तो अब देख ले दोनों में, ठीक है। 1 से लेकर के 3 तक वैल्यूज ये दे रहा है, 3 से लेकर के इंफिनिटी तक ये वैल्यूज दे रहा है। तो दोनों को हम शामिल भी कर दे तो कोई हमको फर्क नहीं पड़ता है। तो फाइनली हम ऐसा भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -5 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 से लेकर के इंफिनिटी, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास ये आंसर आ जाएंगे, ठीक है। ये भी आंसर ऑप्शन में आपको मिल सकता है तो इसको भी करेक्ट करके टिक मार सकते हैं। ये भी ऑप्शन आपका मिल सकता है, इसको भी आप आंसर में कंसीडर कर सकते हैं। किया कुछ नहीं किया, इन दोनों आंसर को क्या कर दिए हम एक में मिला दिए, क्योंकि पॉइंट हमारा क्या था मिसिंग, उसमें एक भी पॉइंट नहीं था। अगर मान लीजिए कि 3 दोनों में मिसिंग रहता तब हम ऐसा कभी नहीं कर सकते थे, मिलाते, लेकिन माइनस में हम क्या लिखते, कर्ली ब्रैकेट ऑफ 3, ठीक है। ये तो हमने आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करते बताया था, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली हम लोग को कुछ नहीं करना है, जैसा आपका टाइप है उस तरह से आप लोग केस बना दें, केस बना करके सॉल्व कर लें और सॉल्व करके आप लोग फाइनल आंसर नोट डाउन कर लें, ठीक है। बस यही काम करना था इसमें, ठीक है। इसमें से बहुत लोगों ने कहीं कहीं पर मिस्टेक किया होगा, ठीक है। आप लोग चेक कर लेना कहाँ पे आपने मिस्टेक किया था। ओके, तो इनको नोट डाउन कर ले, उसके बाद करते हैं अगला एग्जाम्पल। चलिए तो देखें हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चंस कराए थे वो हमारा टाइप फर्स्ट का था।
जो कि जिसमें कि हमारा एफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन जी एक्स से होता था। अब हमारे पास टाइप सेकंड है। टाइप सेकंड में हमारा क्या होगा, एफ एक्स हमारा ऑलवेज लेस देन जी एक्स होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये हमारा इस टाइप से रहेगा, टाइप सेकंड का एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स। ओके, तब हमारे पास इसमें भी दो केसेस बनते थे जैसा हमने बताया था पहली बार। ठीक है, तो पहला केस में हमारा होगा x माइनस वन यानी कि जी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जी एक्स हमारा लेस देन जीरो। जी एक्स पर दो केस हमारे पास बनेंगे, या तो हमारे पास पॉजिटिव होगा या तो हमारे पास निगेटिव होगा। हमेशा देखिएगा जी एक्स पर दो केस बनेंगे ही। पहला में क्या होगा, जी एक्स पॉजिटिव इक्वल टू जीरो, जी एक्स हमारा निगेटिव होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखें इस केस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास जी एक्स निगेटिव होगा तब हमारे पास क्या होगा, ये देख ले, ये हमारे पास अंडर रूट ऑफ एफ एक्स है, ठीक है ना, और ये लेस देन हमारे पास है जी एक्स। ऐसा ही कुछ फॉर्मेट दिया हुआ है ना यहाँ पे। ठीक है, और हमारा कह रहे हैं जी एक्स निगेटिव होगा। ठीक है, तो जी एक्स अगर हमारे निगेटिव है तो ऐसा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एफ एक्स इज लेस देन कोई भी निगेटिव क्वांटिटी, सब निगेटिव क्वांटिटी। ठीक है, मतलब जो जीरो से कम है कोई निगेटिव क्वांटिटी के लेस देन होगा। ठीक है, और हमने पहले ही केस बनाया है क्या, एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ओके, तो इसका अंडर रूट भी हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी। तो हमारे पास फाइनली क्या बन जाएगा यहां से, पॉजिटिव क्वांटिटी, कोई भी सम पॉजिटिव क्वांटिटी, कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी हमारा निगेटिव क्वांटिटी से छोटा है। हमारे पास इक्वेशन में ऐसा फॉर्मेट बन के आ गया कि कोई पॉजिटिव क्वांटिटी हमारा निगेटिव क्वांटिटी के कम है। ठीक है, कभी भी ऐसा हो सकता है कि कोई भी अगर हम पॉजिटिव क्वांटिटी उठाएंगे, ठीक है, और वो हमारे निगेटिव क्वांटिटी से कम हो, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लें, निगेटिव नंबर से लेस देन नहीं हो सकता है, हमेशा निगेटिव नंबर के बड़ा ही होगा। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स स्टेटमेंट आ जाता है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, x बिलोंग्स टू फाइव। जब टाइप हमने पढ़ाया था तो उस समय में भी बताया था, इस केस में हमारे पास x बिलोंग्स टू फाइव मीन्स नो सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे हमेशा नो सॉल्यूशन ही आएगा। टाइप सेकंड के केस सेकंड में हमारे पास नो सॉल्यूशन ही आना है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। तो हमारे पास जब सेकंड केस में नो सॉल्यूशन आ रहा है तो आंसर हमारा क्या होगा, जो फर्स्ट केस हमने बनाए हैं। ठीक है, इस पे हमारे पास इसमें भी तीन केस बनाए हैं। ठीक है, इन तीनों को सॉल्व करके तीनों का क्या लेना होगा, हमको इंटरसेक्शन लेना होगा। तीन इनइक्वालिटी बने हैं इस केस में। ठीक है, और इन तीनों को सॉल्व करके फाइनल हमको इंटरसेक्शन लेना होगा। तो यहां से सॉल्व करते हैं। फर्स्टली इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस वन हमारा है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो यहां से क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ओके, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अब यहां से देखें क्या आंसर आ रहे हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा रफली सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर सिर्फ आंसर लिखेंगे। ठीक है, इधर भी रफ में सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इज लेस देन x माइनस वन। ये आएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये प्लस में बनाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, और ये हमारा x पॉजिटिव है, इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस 4x माइनस 4 इज लेस देन क्या होगा, 0। ओके, यहां से जब 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज लेस देन 0। ओके, और ये हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर। ओके, तो यहाँ तो तीन केस बन रहे हैं। ठीक है ना, इसको तो आप लोगों ने समझ लिया। और यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दिया। क्या मिस्टेक किया, यहाँ पर अगर हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं दोनों साइड में, तो इधर तो स्क्वायरिंग की है, लेकिन इधर हमने स्क्वायरिंग नहीं किया और डायरेक्ट सॉल्व करते जा रहे हैं। ठीक है, तो देख ले यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायरिंग क्यों किया भाई, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी था, और ये हमने इस पे जीएक्स पे भी क्या केस बनाया कि हमारा पॉजिटिव, यानी दोनों साइड में पॉजिटिव क्वांटिटी है तो स्क्वायरिंग कर सकते हैं इनइक्वालिटी में। ठीक है, तो स्क्वायरिंग हमने कर दिया। अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं, इस वाले केस को। तो सॉल्व करने के समय में यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे,
और यहाँ थोड़ा रफली इसको सॉल्व करते हैं। तो 2x² माइनस 3x माइनस 5 इज लेस देन a² प्लस b² माइनस 2ab माइनस 2ab। तो यह हो जाएगा प्लस, क्योंकि हमारे पास b क्या है, निगेटिव है, तो माइनस 2ab ये हमारा हो जाएगा प्लस में। अब यहां से देखें, इसको सॉल्व करते हैं। तो 2x² माइनस x² माइनस 3x माइनस 2x माइनस 5 माइनस 1 इज लेस देन 0। ये दोनों हमारे क्या हो जाएगा, 2x और 1 दोनों आएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। और माइनस 3x हमारे निगेटिव में ऑलरेडी है, x² भी हमारा इधर निगेटिव में आ जाएगा, यानी कि इधर का जितना भी क्वांटिटी है सब हमारे पास क्या आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, हमारा माइनस 2x ही होगा, माइनस 2ab तो फॉर्मूला में ही होता है ना, तो ये हमारा माइनस 2ab, ये हमारा माइनस 2x ही होगा। ओके, तो ये हमारा माइनस 2x जो जाएगा इधर साइड में, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 2x। ओके, अब हमारे पास करेक्ट है। अब आगे देखें, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, x² और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस x और ये हो जाएगा माइनस 6 इज लेस देन 0। सिंपली 3 और 2 में ब्रेक कर दें, तो 3 और 2 में ब्रेक कीजिएगा तो क्या होगा, x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज लेस देन 0। x इंटू हो जाएगा x माइनस 3 प्लस 2 इंटू हो जाएगा यहाँ से x माइनस 3। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 2 इज लेस देन 0 इज लेस देन 0। ये तो सिंपल इनइक्वालिटी है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहां से देखें, यहां से क्या आंसर बनेंगे हमारे पास, 3 और माइनस 2 और 3 ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, और ये हमारे पास वेवी कर्व, और यहां से आंसर निकल के आ जाएगा x बिलोंग्स टू -2 ओपन टू 3 ओपन, क्योंकि हमारे पास इक्वलिटी वहां पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास क्या, x बिलोंग्स टू -2 से लेकर के 3 तक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फाइनली। कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा लेंदी है और इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, और कुछ भी इसमें नहीं है, बस इस इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करना पड़ेगा। इनइक्वालिटी पे कमांड रहेगा तो सारा चीज ये सॉल्व हो जाएंगे। केस तो हमारे पास 2-3 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास इसको जो सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ आंसर लिख दे देंगे, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक होगा। ठीक है ना, और इसको रफली थोड़ा यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x² माइनस 3x माइनस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 5 2 = 10 और 10 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो सॉल्व करें। 2x² यहां हो जाएगा हमारे पास -5x प्लस 2x, ये हो जाएगा क्या, -3x। 5 2 = 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो इसको उलट पुलट के लिख देते हैं, सिंपलिसिटी हो जाएगा, थोड़ा कॉमन वैल्यूज हमारे पास निकल करके आ जाएंगे। तो ऐसे भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, बस 2x को इधर लिख दिया, -5x को इधर लिख दिया। अब यहाँ से 2x को कॉमन ले लेते हैं दोनों साइड से, तो यहाँ बचेगा x प्लस 1। यहाँ से -5 को कॉमन ले लेते हो तो यहाँ भी बचेगा x प्लस 1, ये हो जाएगा -5x, ये हो जाएगा -5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर यहाँ से क्या निकल करके आ जाएगा इस इनइक्वालिटी का, ये देखिए क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएंगे हमारे पास, एक तो आ जाएंगे 5/2 और एक आ जाएंगे हमारे पास -1, और ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले रीजन चाहिए। तो सिंपली यहाँ से क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के -1 क्लोज यूनियन 5/2 से लेकर के इंफिनिटी। ओके, अब देखें यहाँ पे, ठीक है ना, फाइनल आंसर
इन तीनों का इंटरसेक्शन लेकर के लिखा जाएगा। अब तीनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। सेकंड वाले केस का तो काम ही खत्म हो गया, क्योंकि सेकंड वाले केस में हमारे पास क्या आ गया, फाई आ गया। ठीक है, अब हम इंटरसेक्शन लेने के बाद आंसर लिखते हैं कि कितना आता है। इंटरसेक्शन लेने के बाद क्या क्या आंसर आएंगे, तो ये कह रहा है हमारा 1 से लेकर के इन्फिनिटी, ये कह रहा है हमारा -2 से लेकर के 3, और ये कह रहा है -∞ से लेकर के -1 यूनियन 5/2 से इन्फिनिटी। यहाँ से तो आप देख सकते हैं, एक कह रहा है हमारा 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, एक कह रहा है हमारा -2 से लेकर के 3 तक, एक कह रहा है हमारा -∞ से लेकर -1 तक। ठीक है, ये तो हमारे पास बिल्कुल आउटसाइड निकल करके आ गया। ठीक है, इन दोनों में मैच नहीं किया, क्योंकि हमारे पास ये -2 से लेकर के 3 तक कॉमन वैल्यूज हमारे पास कुछ नहीं निकल करके आए। ठीक है, और ये हमारा 5/2 से इन्फिनिटी तक है। ठीक है ना, तो देखें हमारे पास -2 से लेकर के 3, तो -2 से लेकर -1 तक भी आ जाएगा। ठीक है, सिंपली तुक्का मारने के बजाय हम प्लॉट करके ही देख लेते हैं कि क्या क्या वैल्यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले आएगा -∞, उसके बाद आएगा हमारे पास -2, उसके बाद आएगा हमारे पास -1, उसके बाद आएगा हमारे पास 5/2, तो ये 2 पॉइंट समथिंग है, तो उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 1। ओके, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 5/2, 2 पॉइंट समथिंग है। ओके, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 3। इतने पॉइंट को हमको प्लॉट करना पड़ेगा इंटरसेक्शन लेने के लिए। पहला हमारा आंसर कह रहा है 1 से लेकर के इन्फिनिटी, 1 पे डार्क कर दें और इसको खींच के लेके चल जाए इन्फिनिटी तक। ओके, दूसरा करें हमारा -2 से लेकर के 3 तक, यहां से हो जाएगा ओपन इंटरवल -2 से लेकर के हमारे पास ओपन इंटरवल 3 तक। तीसरा करें हमारा -∞ से लेकर -1 तक, -∞ पे ओपन रहेगा, -1 पे जाके हमारे पास क्लोज हो जाएगा। ओके, और यह तो कह रहा है 5/2 से लेकर के इन्फिनिटी तक, तो 5/2 से लेकर के इन्फिनिटी तक भी हम यह प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, तो तीनों आंसर में क्या क्या आ रहे हैं ये देखें। तो फर्स्ट आंसर है हमारा 1 से लेकर के इन्फिनिटी। ठीक है, ये वाले रीजन में तो तीनों में कॉमन रीजन ढूंढना है। ठीक है, तो कॉमन रीजन तो हमारे पास ये वाला रीजन 2 इक्वेशन में कॉमन आ रहे हैं, लेकिन तीसरे में कॉमन नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा वैल्यू हमको चाहिए जो कि तीनों में कॉमन हो। तो ये वैल्यू हमारे पास कहां से कहां तक है, ये जितना डार्क लाइन हमने किया ना, यही 3 लाइन मैच कर रहा है ना, तो बस देख ले 3 लाइन कहाँ पे मैच कर रहा है। तो यही हो जाएगा हमारा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कहां से कहां तक हो जाएगा, 5/2 हमारे पास इंक्लूडेड हो जाएगा इंटरसेक्शन में, और कहां तक 5/2 से स्टार्ट होता है कॉमन वैल्यूज, कहां तक जाता है 3 तक जाता है, और 3 पे क्या होता है हमारे पास ओपन। ओके, क्योंकि 3 हमारा इंक्लूडेड नहीं है तो कॉमन वैल्यूज में भी हमारे पास नहीं आएंगे। ठीक है, तो तीनों आंसर में कॉमन वैल्यूज हमारे पास क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 5/2 से लेकर के 3 तक। हमने इंटरसेक्शन लेके देख लिया। ठीक है, तो और दूसरे केस का तो काम ही खत्म हो गया, तो वहां से तो यूनियन लेने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं आप लोग लिख दीजिएगा इतना यूनियन 5, ठीक है, तब आपका गलत हो जाएगा। हालांकि कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी दे सकता है आंसर में। ठीक है, लेकिन ये आंसर आपको टिक नहीं करना होगा। ऑप्शन में ये भी दे देगा 5/2 से लेकर के 3 तक। ठीक है, इसको आप लोग टिक कर दीजिएगा। ठीक है, और ऑप्शन में तो दोनों ही देगा, ये भी देगा सिर्फ सिंगल ये लिख करके भी देगा, और दूसरे ऑप्शन में ये लिख करके भी देगा। ठीक है, तो आप लोग यूनियन लेने का हैबिट रहेगा तो यूनियन इन 5 भी लिख दोगे। ठीक है, तो यूनियन 5 हमारे पास यहाँ पर पुलिस काम हो जाएगा, क्योंकि 5 हमारा कुछ है ही नहीं, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ठीक है, तो यूनियन लेंगे कैसे जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, सॉल्यूशन रहेगा तभी तो उसका यूनियन लिया जा सकता है। तो हमारे पास कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप से ऑप्शन दे देंगे, इसको आप लोग टिक मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये हमने क्रॉस कर दिया है। ठीक है, तो देख लीजिएगा एक्चुअली हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 5/2 से लेकर के 3, यहाँ लिख देते हैं, ये हमारा है फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरह से इस इनइक्वालिटी को, इस टाइप की इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। हमने स्लो स्लो सॉल्व करके बताया है। ठीक है, ये तो 2 से 3 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे अगर आपके प्रैक्टिस में रहेंगे तो। यहाँ से भी आंसर आपके दिख जाएंगे कि कौन कौन से आंसर आ रहे हैं। ठीक है, बस आप प्रैक्टिस कीजिए बहुत ज्यादा। ठीक है, जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे बस उतना ही ज्यादा
आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा, ठीक है। और अगर मैं कितना भी क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है, फिर भी आप लोग फंसोगे जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि लॉजिक हमारा यही है, मेन पॉइंट को पकड़िए, ठीक है। मेन पॉइंट हमारा यही है कि इनइक्वेशन सॉल्व करना है तो हमारे पास दो ही टाइप के बन ही सकते हैं क्वेश्चन उसमें, ठीक है। इर्रेशनल इनइक्वालिटी जब हमको सॉल्व करना होगा तो वहां से हमारे पास दो ही टाइप के केस बन सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा फंक्शन क्यों नहीं दे दे, साइन दे दे, लॉग दे दे, ठीक है, कुछ भी इंक्लूड कर दे, साइन, लॉग, मोड, सिग्नम, कुछ भी इंक्लूड कर दे उसमें, ठीक है ना, तो भी हमारे पास दो ही केस बनेंगे। बस स्टेप वाइज प्रोसीड करते जाइए, केस वाइज सोल्व करते जाइए। कहीं पर मॉडुलस इनइक्वालिटी सोल्व करना आएगा, कहीं पे सिग्नम इनइक्वालिटी आएगा, कहीं पे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी फॉर्म होगा। सारे को सोल्व करके और सारे का इंटरसेक्शन लेने, बस बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। मेन पॉइंट हमारा ये है, ठीक है, कि दो टाइप के फॉर्म होते हैं, टाइप पहचानना है और उसके अकॉर्डिंग आपको केस बना करके सोल्व करते जाना है, ठीक है। और इससे ज्यादा इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है। जहां तक बात है कंफ्यूजन की, ठीक है, तो कंफ्यूजन आपका तभी दूर होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और क्लियर कंसेप्ट अगर आपके माइंड में है तो आप गलत आंसर की तरफ बिल्कुल प्रोसीड नहीं करोगे, और वही हैबिट रहेगा तो आप लोग कुछ ही दिनों में 2 से 3 मिनट में एक क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व कर दोगे, ठीक है। इसका कोई शॉर्ट प्रोसीजर नहीं है, ठीक है, एप्टीट्यूड की तरह कि शॉर्ट ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसी प्रोसेस से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, कैसा भी एग्जाम में आ जाए, ठीक है ना। तो देखिएगा, और एग्जाम में तो 2 मिनट में सॉल्व करने वाले ही क्वेश्चंस आते हैं, कंफ्यूजिंग तो रहते हैं, कोई पॉइंट उसमें ऐसा दिया हुआ रहता है जो कंफ्यूजिंग में है, ठीक है। ये तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको जो है मतलब सब्जेक्टिव क्या बोलिएगा, ये तो इजी टाइप है, ठीक है। थोड़ा मुश्किल टाइप भी आप लोग करवाएंगे, लेकिन अभी तो बेसिक पढ़ रहे हैं तो इन पर पहले प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रॉब्लम भी करवाया जाएगा। ओके, तो इनको नोट डाउन कर लें, ठीक है। और अभी मैं एक दे रहा हूँ असाइनमेंट में, ठीक है ना, उस क्वेश्चन को आप लोग घर पे ट्राई करना, ठीक है। तो इनको नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम देते हैं, पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लेना, और मैं अगला क्वेश्चन दे देता हूँ, इसको घर पे आप लोग ट्राई करना। ओके, तो ये देखें हमारे पास 2, मैं जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। आप लोगों को देखना है कि इसका कंफ्यूजन किस तरह से दूर किया जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये जेईई में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, ठीक है, उसी को चेंज करके हमने दिया है, ठीक है ना, लेकिन इसमें थोड़ा सा ब्रेन चलाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ब्रेन क्या, इसको उसी टाइप से सॉल्व करना है, बस प्रोसीड करते जाओ, ठीक है। जो भी मेथड हमने इनइक्वालिटी, इरेशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए बताया है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए बताया है, किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए अभी तक हमने जो कुछ भी बताया है, ठीक है, हमने जैसे प्रोसेस बताया है वैसे ही आप लोग प्रोसीड करते जाओ, ठीक है, तब आपका आंसर निकल करके फाइनली आ जाएंगे। ओके, ठीक है, तो इनको आप होमवर्क में करें, ठीक है ना। उसके बाद मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन।